ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 करते हैं हम। ठीक है, आसान है, मैट्रिक वाली चीजें। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल 3 मैट्रिसेस है, 2 मैट्रिसेस सॉरी, और फाइंड करने के लिए कह रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3a प्लस बी प्लस आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐड सब्ट्रैक्ट में जो है ना, एलिमेंट टू एलिमेंट सॉल्व होता है, ये ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट करा, चौथा पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बहरहाल पूछ सकता है यहाँ से भी सवाल। और ठीक है, मालूम क्या करना है? मालूम ये करना है, मैट्रिक्स ए आपको क्या दे रहा है? मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 प्लस आयोटा, 2 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। और 2 प्लस 3 आयोटा, 0 माइनस 0, 5, 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है। मैट्रिक्स बी क्या दे रहा है? वो 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 आयोटा माइनस आयोटा, 0, 5 माइनस आयोटा। सही है। 6 प्लस आयोटा, 2, और फाइनल 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। और सॉरी, सवाल नहीं है, ये गिवन है। और सवाल क्या है? 3a प्लस बी प्लस आयोटा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1, या जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो करना क्या है, हमें फाइंड करना है 3a प्लस बी प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 को आपने ऐसे ही रखा और यहाँ पर आपने a का मैट्रिक्स ये रख दिया। प्लस बी आपके पास क्या है? प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चों? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करा लो, बाकी आप लगे हाथों एलिमेंट टू एलिमेंट सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। मतलब जब ये 3 अंदर जाएगा ना तो तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा, पहला एलिमेंट होगा पहली रो का 3 प्लस 3 आयोटा, दूसरा एलिमेंट 6 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट 9 आयोटा हो जाएगा, 3 4 12 आयोटा, 5 3 15 माइनस 3 आयोटा। सही है ना। 2 3 6 प्लस 9 आयोटा, और 0 15 3 माइनस आयोटा, सॉरी 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहां पर क्या है, एलिमेंट टू एलिमेंट सॉल्व हो जाएगा ये, एलिमेंट टू एलिमेंट। 2 प्लस आयोटा प्लस 1, तो ये प्लस आयोटा प्लस 1, 3 माइनस आयोटा प्लस 0, 4 मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस 0। धीरे धीरे एलिमेंट टू एलिमेंट एड सब्ट्रैक्ट होता है। आयोटा प्लस 0, मैं बस स्टेप शो कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कर सकता था।
आप चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, 2 + 0 और 2 + 3 आयोटा +1। अब रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर में ऐड होता है, और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर में, तो रियल में इमेजिनरी ऐड मत कर देना। ये स्टेप दोबारा लिखेंगे। ठीक हो गया, और प्लस ये हो जाएगा अब 3 + आयोटा, ये 3 - आयोटा, और ये 4 आयोटा 1 5 - आयोटा 6 + आयोटा 2 और 2 सॉरी 3 + 1 3 + 3 आयोटा। ये हो गया, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर दो। 3 + 3 आयोटा, फिर ये वाला 3 + आयोटा। ठीक है, उसके बाद 6 + 3 - आयोटा, उसके बाद 9 आयोटा +4, देन 12 आयोटा प्लस आयोटा, 15 - 3 आयोटा +1, 6 + 9 आयोटा +5 - आयोटा, फिर 0 + 6 + आयोटा, 15 + 2, अच्छा 3 - 3 आयोटा +3 + 3 आयोटा। सही है ना। मैं इसको यही कहीं कर देता हूँ आगे, यहाँ कर देता हूँ। तो अब सिंपल ऐड होना है इसको, तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा इसमें। 3a + b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास आ रही है 6 + 4 आयोटा, 9 - आयोटा, 4 + 9 आयोटा, 13 आयोटा, 16 - 3 आयोटा, और ये हो गया 11 + 8 आयोटा। ठीक है, 6 + आयोटा 17, अच्छा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये इस तरह से करना है पहला सवाल। ठीक है, इसको तस्वीर खींच लो ताकि फिर मैं इसको मिटाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लेट ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, व्हेन एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है ना, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक मैट ए
ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रॉस एंड या मैट्रिक्स। ये बस रूल याद रखना, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रॉस पहली मैट्रिक्स के वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स के वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रॉस सेकंड मैट्रिक्स के। अब देखो, पहले ही इसने क्या कहा है, ए सी, ए को सी से, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कराना है। तो मैट्रिक्स ए में पहले हम कॉलम देखेंगे कितनी है, और मैट्रिक्स सी में देखेंगे कि रॉस कितनी है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर 3 कॉलम है, ठीक है ना, और मैट्रिक्स सी के अंदर 3 रॉस है, तो 3/3 पॉसिबल है। सही है ना। देखो, मैं आपको यहाँ पर भी यही बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ जो है ना आपकी, ये वाली चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, ये चीज़, ये कॉलम है, ठीक है ना। ठीक है, जबकि ये चीज़ जो है, इस तरीके से जब हम देखते हैं तो ये आपकी क्या है, रॉस है, ठीक है ना। तो आपकी ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, इसी तरह से ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है आपने। तो पहला तो आपका पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन वही है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। ठीक है, इस तरह से देखो, बी सी, बी में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, बी और सी है ना, बी पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो कॉलम पहले है और रो बाद में। तो बी में 3 कॉलम्स है और सी में रॉस कितनी है, 3 रॉस है, तो ये पॉसिबल है। अच्छा, ए बी, ए इंटू बी, ए में कॉलम कितनी है हमारे पास, 3 है, और रॉस कितनी है, रॉस 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी ए अगर हम देखें, ए बी तो पॉसिबल नहीं है, क्या बी ए पॉसिबल है, तो बी ए, बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे, तो जिसको पहले रखना है उसके उसकी हमने क्या देखनी है, नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम कितनी है बी के अंदर, 3 कॉलम हमें नजर आ रही है। रॉ को अभी नहीं देखेंगे, जो पहला वाला पार्ट है ए बी, उसमें हम बी के रॉ को देखेंगे, क्यों, क्योंकि बी बाद में आ रहा है और बाद वाले को हमें रॉ में देखना है, बाद वाले की रॉ देखनी है। ठीक है ना। तो बी ए मतलब बी में 3 कॉलम, ए में 3 रॉस पॉसिबल है, ए स्क्वायर ऑब्वियसली पॉसिबल है। सी बी, सी में कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, और बी में रॉ कितनी है, 2 रॉ है, तो ये पॉसिबल है। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आपका देखिए 9 पार्ट है, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बताया था, रॉ, ठीक है ना। वो आपने देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर सी में ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास 3 बन जाएगी, और रॉ भी 3 ही होगी ए के अंदर, तो पॉसिबल हो जाएगा। सही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स हैं, ट्रांसपोज तो कोई मसला नहीं, ट्रांसपोज के अंदर मैं स्किप कर रहा हूँ इस सवाल को, नंबर 3 में जा रहा हूँ मैं। इस सवाल में गलती है गालिबन, एक्स वाई मैट्रिक्स है, एक्स वाई बराबर है एक्स, ये आप रूल नोट कर लो मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे आप लास्ट क्लास में भी हमने मल्टीप्लिकेशन की है, कल जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है वो ऐसे ही की है ना, रॉ इनटू कॉलम। पहले में हमने रॉ कौन किया, दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम देखी है। वो चूंकि ऑर्डर सेम ऑर्डर था, 3/3 का था, इस वजह से वहां पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन बैक हमने रूल अप्लाई यही किया था। वो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए ना, अगर ना हो तो मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है लेट x इज इक्वल टू, तीन मैट्रिक्स है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड मालूम करना है। मैं इसको सवाल, क्योंकि ये गलत है, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, प्रूफ करने जा रहे हैं हम। एक्स मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक्स है हमारे पास, ठीक है ना। अब वो पेपर में मैट्रिक्स चेंज कर दे और यही सवाल पूछे तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो जिसने मैट्रिक्स दिया हुआ है बुक के अंदर, उसके हिसाब से जो है ना ये इक्वल टू नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल टू है। तो अगर वो यही मैट्रिक्स देकर कह रहा है नॉट इक्वल टू, तो वो आप प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अगर वो यही पूछ रहा है कि इक्वल टू ही पूछा है, तो आप फाइनली फिर आखिर में लिख देगा नॉट पॉसिबल, लिख देना बस कि पॉसिबल नहीं है कि ये आपके इक्वल टू आ जाए। 2 1 -1, बात आ रही है समझ में? या मैं बता देता हूं कि मजीद वो क्या पूछ सकता है। 3 -2 -1, 3 -5 -1, ठीक है। मैट्रिक्स जेड दे रहा है वो आपको 1 4 1, 2 1 1, 1 -2। मैट्रिसेस जो है ना कैलकुलेटर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एडजॉइंट डिटरमिनेंट वगैरह निकाल सकते हैं। तो वो आपको मैं जो है ना जब क्लास होगी प्रैक्टिकल अपना क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है ना इस बार, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं ना उनको भी मैं एक वीडियो बनाकर आप कर सकते हो, वेक्टर मालूम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा। वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा मैं, तो वो आप लोग देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। अब देखो, अगर तो वो ये पूछ रहा है ना एक्स जेड बराबर है, एक्स वाई बराबर है एक्स जेड के, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद नीचे लिख देना नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये पूरा सॉल्व होगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बराबर में नहीं आएगा तो आखिर में लिख देना नॉट पॉसिबल बस। ठीक है, लेकिन सॉल्व होगा ये। अदरवाइज वो ये पूछेगा, अगर यही मैट्रिक्स वो ये पूछेगा टू प्रूफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स जेड, और वो ये भी पूछ सकता है बराबर है, ये पूछ सकता है वो। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वाई मालूम करने के लिए आपको एक्स वाई मैट्रिक्स मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास एक्स वाई है ही नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई नहीं है। एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करा के आप मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स बनेगा। एक्स जेड का मतलब ये है कि एक्स जेड को मल्टीप्लाई करा के नया मैट्रिक्स बनेगा। अब हम यही प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, नॉट इक्वल टू। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम x कॉमा एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है आपके पास 1 -3 2 2 1 -3 4 -3 -1, ठीक है। और y क्या है 2 1 1 3 -2 -1 3 -1 -1 और -5 और -1, सही है ना। मल्टीप्लिकेशन करेंगे रॉ इनटू कॉलम, 3 रॉ 3 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम 3 रॉ, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो रॉ इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम चेक करते हैं ना कि पॉसिबल है या नहीं है, तो कॉलम को पहले देखते हैं, रॉ को बाद में देखते हैं। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले रॉ को फिर कॉलम को, यानी रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 3 2 6, फिर 1 1 1
माइनस माइनस प्लस, 3 टू द 6, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10। उसके बाद 1 1 1, प्लस 3 1 3, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2। ठीक हो गया। अब 2 टू द 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 3 3 द 9। अच्छा 2 1 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 3 5 द 15। उसके बाद 2 1 2, प्लस 1 1 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। उसके बाद 4 2 8, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3। अच्छा 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5। उसके बाद 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1। ठीक है, तो एक्स वाई बच्चों क्या आ गया, यहां कर देता हूं। एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 8, माइनस का 9, तो माइनस का 1। अच्छा, और ये हो गया आपका 7, माइनस का 3, और ये आपका प्लस का 4 और माइनस का 2 ना, प्लस का 4 और माइनस का 2। मैंने गलत तो नहीं किया, सही है। तो ये आपका बचा माइनस का, प्लस का 2, प्लस का 2 बचा। अच्छा ये यहाँ पर शायद शायद मैंने पहले गलत किया हो, चलो देखते हैं, या मैंने सवाल गलत देखा हो। 1 माइनस 3 और 2, 2 1 माइनस 3, और माइनस 3 और माइनस 1। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये है आपका 12 नहीं 7, माइनस 2 बचा इधर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, इधर कितना हो गया, 5 हो गया, नहीं सॉरी 6 हो गया, 6, माइनस का 4, 15 और 8 8। अच्छा एक्स वाई ये आ रहा है यहाँ पर 2 1 1। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर ये माइनस का 1 है, माइनस का 1, हाँ एक माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अच्छा यहाँ पर दोबारा से करना पड़ेगा हमें, 1 1 1, माइनस का 1, बाकी सही है। ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी गालिबन ऐसे ही होगा। अब इधर माइनस का 2 है, माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, और प्लस का 3, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये माइनस का 4 है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो गया 0। ठीक है ना, तो ये एक्स वाई आ रहा है। राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, राइट हैंड साइड एक्स जेड, एक्स हमारा क्या था 1, माइनस 3, 2 2 1 माइनस 3, 4 माइनस 3, माइनस का 1। ठीक हो गया, और z हमारे पास क्या है 1 4 1 2 1 1 1 माइनस 2 और 1।
1 4 1 ठीक है, 2 रही है। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2। इसके बाद 1 4 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस का, और उसके बाद माइनस का 4। इसके बाद 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस का और प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, और 1 ज़ा 2 प्लस का 1 माइनस का 3। सही है। नेक्स्ट 4 1 ज़ा 4 माइनस का 6 माइनस का 1, 4 4 ज़ा 16 माइनस का 3 प्लस का 2। ठीक है, देन 4 1 ज़ा 4 माइनस का 3 माइनस का 1। एक्स जेड हमारे पास आ गया, ये हो गया आपके पास माइनस का 3, ये आपके पास माइनस का 3, और ये आपका 0 हो गया। फिर ये हो गया 1 और 15 0। अच्छा, ये हो गया आपका 3 माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3, और कितना हो गया 18 15, ये 0। तो हम ये कहेंगे हेंस एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स जेड। यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि फॉर एक्स वाई का डिटरमिनेंट अगर वो पूछ रहा है बराबर है कि एक्स जेड के डिटरमिनेंट के। ठीक है ना, तो अब हमने एक्स वाई तो निकाल लिया था ना, इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। डिटरमिनेंट एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई का डिटरमिनेंट -1 -3 0 -2 15 0 -4 15 0। अब डिटरमिनेंट की देखो एक प्रॉपर्टी है, इफ एनी रॉ और कॉलम is 0 then determinant किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम, कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम अगर 0 है ना, उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो देयरफॉर एक्स वाई का डिटरमिनेंट ये बराबर आ जाएगा एक्स जेड के डिटरमिनेंट के। दैट इज, या मैं चलो शो कर देता हूं, एक्स वाई का डिटरमिनेंट आपके पास 0 आया, सेम एज इसका भी देखो यही आएगा ऑल्सो एक्स जेड का डिटरमिनेंट, क्योंकि इसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी लग रही है। देयरफॉर एक्स वाई का डिटरमिनेंट ये बराबर है एक्स जेड के डिटरमिनेंट के। सिंपल, यहां पर ये भी प्रूव हो गया। अगर तो यही मैट्रिक्स है पेपर के अंदर, तो अगर तो वो कह रहा है कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड प्रूव करो, तो वो नॉट पॉसिबल। पूरा सॉल्व करने के बाद नॉट पॉसिबल कर देना। ये पहुंच गया ना यहाँ पर, फिर यहाँ पर सिर्फ लिखोगे आप यहाँ पर इस जगह पर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड, आगे ब्रैकेट के अंदर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, और प्रूफ नहीं लिखना वहां पर, ये प्रूफ नहीं लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर नॉट पॉसिबल लिख देना, बस सवाल खत्म। लेकिन अगर एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स जेड, तो फिर यही है। अगर वो पूछ रहा है कि एक्स वाई का डिटरमिनेंट बराबर एक्स जेड के डिटरमिनेंट के, तो इसके बाद फिर ये स्टेप लेना है आपने। ठीक है ना, इसके बाद आपने ये स्टेप लेना है
और फिर आपकी एक प्रॉपर्टी है, बस इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखना, इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो देन डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, बस ये काम करना है आपने। ठीक हो गया? इसकी तस्वीर खींच लो फटाफट, ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूं। मिटा दूं? चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ ए इज मैट्रिक्स दे रहा है देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। मैट्रिक्स ए आपको दे रहा है -2 1 0 -1 4 3 और 0 8 5। ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, 4i ये आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है ना? तो ए स्क्वायर मालूम करेंगे पहले। फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ये है कि ए को आप ए से ही मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है? माइनस माइनस प्लस 2 का 4, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 1 1, उसके बाद 0। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम -2 प्लस 4 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है? उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 1 2, अच्छा माइनस का 4 प्लस का 0, उसके बाद माइनस का 1 प्लस का 16 और 3 24, देन 0 प्लस 3 4 12 प्लस 15, उसके बाद 0 माइनस का 8 प्लस का 0, अच्छा फिर 0 3 24 प्लस 5 8 40, 0 ये नहीं, मैंने यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं कर दी। यहाँ पर 4 32, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत किया है, 32। ठीक है ना? अच्छा उसके बाद 0 3 8 24 प्लस 5 25। ठीक है? तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 3 2 3 -2 और ठीक है ना? और ये कितना हो गया भाई? ठीक है, माइनस का 8 और ये आपको हो जाएगा कितना? 72। ठीक है, और ये हो जाएगा 49। ठीक है ना? फिर आप निकालो 5 में -2 1 0 -1 4 3 0 8 5। ठीक है ना?
5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 ए बच्चों आपके पास आ जाएगा, 5 को सारी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 10 5 0 माइनस का 5 4 8 दा 5 4 20 5 3 15 0 5 8 40 5 5 25, ये आपके पास 5 ए आ गया। उसके बाद 4 आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। अब हम फाइंड करेंगे क्या, फाइव ए प्लस 4 आई, ठीक है। ए का मतलब क्या है, -2 39, ठीक है, -8 22 और 49। अच्छा, हम यहाँ पे पहले 4 आई को रखेंगे, 4 आई आपके पास आया है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम 5 ए रखेंगे, 5 ए क्या आया था, -10 5 0 -1 नहीं, 5 -5 -5 20 15, ठीक है। 0 40 25 0 40 25, ठीक हो गया। तो एलिमेंट टू एलिमेंट हम सॉल्व करते हैं ना, तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाकी सब ऐसी ही रहेंगी वैल्यूज, ठीक है। -2 39 और 4 43, 27 प्लस 0 और ये हो जाएगा 27, ठीक है ना। 27 में 0 ऐड करेंगे तो ये आएगा ना भाई, माइनस का 8 72 और 49 प्लस 4 53, माइनस माइनस का 10 5 0 माइनस का 5 20 15 0 40 25, ठीक हो गया। अच्छा, ये 7 है आपका, ठीक है। अब देखो 7 माइनस माइनस प्लस 10 2 -5 3 -0, एलिमेंट टू एलिमेंट -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 43 माइनस का 20 27 माइनस का 15, फिर माइनस का 8 प्लस माइनस का 0, चलो 72 माइनस का 40 53 माइनस का 25, ठीक है ना। तो इसको आप ऐड करना शुरू कर दो, तो ए स्क्वायर -5 ए प्लस 4 आई 17, अच्छा माइनस का 3 3 बचा इधर भी, ठीक है ना। 43 -20 कितना हो जाएगा, ये 23 ना, 23 और 15 और 27 -15 तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। माइनस का 8 32 और 28, ये चीज करनी है आपने, यहाँ पर आकर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो है ना, अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 की क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ द आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है।
क्या कह रहा है वो, 1 + 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 वाले में ये और ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस हो रहा है इसमें ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद बाहर वाला जो आपका कॉलम ब्रैकेट मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो प्लस के अंदर जो है ना एलिमेंट टू एलिमेंट सॉल्व होता है, तो 1 + ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 + ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हालांकि ये सवाल आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया था, शायद किया होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा वाली बात जो है ना ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, मैं बता देता हूँ इधर, सिंस 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के, और इसी को हम आगे पीछे करना शुरू कर देंगे, 1 बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये मैं स्टेप शो कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, और ओमेगा बराबर होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा इसके, बराबर होगा माइनस ओमेगा -1, ठीक है, ठीक हो गया, तो अच्छा नहीं मैंने अच्छा मुझे 1 + ओमेगा चाहिए ना, बराबर होगा माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा -1, और 1 + ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा इसके ओमेगा, और हो गया ना बस, ठीक है, एयरपोर्ट
1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? माइनस ओमेगा के। ठीक है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा प्लस 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन है क्या करते हैं, माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है। देन -1 इंटू ओमेगा -1 इंटू 1 माइनस का 1, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा 4। इसके अलावा फिर से यही आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4। अब पहली चीज तो ये यहां पर मैं बता देता हूं, सिंस ओमेगा क्यूब ये बराबर होता है 1 के, जबकि ओमेगा 4 ये बराबर होता है ओमेगा के। बात आ रही है समझ में? ये पता होगा आप लोगों ने, मैट्रिक में एक्सरसाइज की है आप लोगों ने, ठीक है ना। ऊपर से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है ना। तो ये अभी क्वांटिटी लिखी ना, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, या जो भी है आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो आपके पास 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, 0 से क्या होगा तो 0 हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये करना है आपने इसके अंदर, मैट्रिक में था शायद, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, ये सवाल मौजूद है मैट्रिक के अंदर। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। एक दो मैट्रिक्स दे रहा है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और दूसरा वो कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैं इसको तस्वीर खींच ली तुम लोगों ने, मिटा दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहले पार्ट में वो कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आप प्रूफ करो, यानी ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, ये आपको प्रूफ करना है। ये तो सिंपल है ना, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करना सिंपल। असल में सवाल कराता हूँ इसका दूसरा पार्ट, वो जरा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करना है इसको, सही है ना। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज ये हमेशा बराबर आता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ए बी मालूम करेंगे, उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। ए क्या है आपके पास 3 2 1 4 -2 5,
-1 0 -7 -1 0 -7 ठीक है। ये आपके पास क्या है 9 4 6 7 -8 5 -8 5 -1 0 3 ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करा दो इसको 327 प्लस 2 7 14 -1 3 4 12 -2 2 8 16 plus 0 6 1 6 5 5 25 3 6 18 अलग देख लो 3 6 18 दोबारा इसको चेक कर दूं और अच्छा 3 6 18 प्लस 2 5 10 और प्लस का 3 ठीक है। फिर 4 9 का 36 प्लस माइनस अच्छा ये 1 है या 7 है ये आपका 7 मैंने 1 कर दिया 7 ही होगा ठीक है ये 7 है भाई 9 7 माइनस ठीक है। अच्छा 4 9 का 36 -2 7 का 14 माइनस का 5 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 2 8 का 16 प्लस का 0 उसके बाद 4 3 का 24 -10 उसके बाद 5 3 का 15 फिर माइनस का 9 प्लस का 0 प्लस का 7 माइनस का 4 प्लस का 0 उसके बाद माइनस का 6 प्लस का 0 -321 ठीक है। ये भी आपके पास बच्चों क्या आया हो गया ये ठीक है। हो गया माइनस का 4 28 ठीक है। ये 32 आपका माइनस का 2 कितना हो जाएगा भाई माइनस का 28 सॉरी 27 ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है ट्रांसपोज का मतलब क्या है चेंजिंग रॉस इनटू कॉलम्स 40 -4 31 17 32 29 -2 -4 -27 ये आपकी आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं ठीक है ना ये ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज ठीक है। ये क्या है आपके पास 9 4 6 7 माइनस का 8 5 माइनस का 1 0 और ट्रांसपोज
ए क्या है 3 2 1 4 -2 5 -1 0 -7। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं, ये भी ट्रांसपोज है। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं। 9 4 6 7 -8 5 -1 0 3। ठीक है, और फिर 3 2 1 4 -2 5 -1 0 -7 -1 0 ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी। 27 14 -1। ठीक है, 4 9 36 -14 -5। ठीक है, -9 0 +7। ठीक है, नेक्स्ट 4 3 12 -2 16 is 0। फिर 4 4 16 प्लस 16 और फिर 0 प्लस का। उसके बाद माइनस का 4 प्लस का 0 प्लस का 0। ठीक है, देन 3 8 3 6 18 प्लस 10 प्लस 3। ठीक है, 4 3 24 माइनस का 10 प्लस का 15। ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 0 और माइनस का 3 7 21। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बच्चों क्या आ रहा है? ठीक है, ये तो आपका हो गया 40 -1 40 41 -1 तो 40 हो गया ये तो। अच्छा, ये कितना हो गया आपका 36 -14 और -19 17 हो जाएगा। ये आपका माइनस का 2 होगा। फिर यहाँ पर आपका है माइनस का 2 नहीं माइनस का 4 32 माइनस का 4 हो गया आपका 28 और 31। ठीक है ना, और ये आपका हो गया 29। ये आपका हो गया माइनस का 27। ठीक है, ये आ रहा है, ये है ना 40 ये हो गया। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पर ये आकर आपका सवाल शुरू हो जाता है। ठीक है ना, सिंपल कोई मसला है इसके अंदर? ठीक है, तो बस ये करना है आपने इसमें। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर जैसे मैंने ये कराया ना ए ट्रांसपोज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी पड़ा हुआ है, बस इसके अंदर ये देखना है कि पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल बता दिया कि इफ नंबर ऑफ इन मैट्रिक्स ए बराबर नंबर ऑफ रॉस इन मैट्रिक्स बी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। कहीं अगर आप ट्राई करो अगर ना हो लेकिन क्योंकि ये सवाल पूछता नहीं है पेपर में। ठीक है ना, बजाय इसके कि हम अपना टाइम जाया करें हम आगे चलें क्योंकि मैथ में बहुत सारा लेती है। ठीक है ना, इस वजह से मैं थोड़ा कर लेता हूँ। बाकी ये कि पूछने में पाबंदी
तो आप करवा दूंगा भाई, ऐसा ये सवाल आप करवा दें तो मैं ये करवा दूंगा। सही है, तो बस ये बात, बस ये चीज होती है। ठीक है, यहाँ पर आकर जो है ना आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।